नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूज़र एजुकेशन। डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि एज अ यूज़र आपको दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हों, वेल स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी है, सारे डेटाबेस हैं, जर्नल्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, पूरी स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इन रिसोर्सेज का, इन सर्विसेज का, इन जर्नल्स का, डेटाबेस का यूज़ आपको कैसे करना है। तो क्या आप उस लाइब्रेरी का लाभ उठा पाएंगे, या कि क्या वो लाइब्रेरी अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को फुलफिल कर पाएगी? आपका आंसर होगा शायद नहीं। और इसी गैप को फिल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया यूज़र एजुकेशन का। अब हम जानेंगे कि ये यूज़र एजुकेशन होता क्या है। आगे हम आते हैं। यूज़र एजुकेशन जो है वो लाइब्रेरी के यूज़र्स को एजुकेट करने का काम करता है, ताकि जो लाइब्रेरी के यूज़र्स हैं वो लाइब्रेरी सोर्सेज का, सर्विसेज का और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ का काफ़ी इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर सकें। इसलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है यूज़र एजुकेशन, लाइब्रेरी को के यूज़र्स को एजुकेट करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ये यूज़र एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्यों ये यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है एक लाइब्रेरी। इन्हेंसिंग स्किल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब आप बताइए, लाइब्रेरी में ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन यूज़र्स में वो स्किल ही नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। उन्हें उसी स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूज़र्स में इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप करने के लिए, ताकि यूज़र इंफॉर्मेशन लिटरेट हो पाएँ, कैसे उनको सोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे उनको साइटेशन यूज़ करना है, कैसे उनको ओपैक, वेब ओपैक, ढेर सारे मटेरियल लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर यूज़र्स में वो स्किल नहीं है, अगर यूज़र लिटरेट नहीं है, तो वो उन सोर्सेज तक नहीं पहुंच पाएगा और उनका इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए यूज़र एजुकेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि इन्हेंसिंग स्किल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब हम आते हैं कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है, टू फैमिलियराइज यूजर्स विथ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई कि लाइब्रेरी में रिसोर्सेज तो ढेर सारे हैं, सर्विसेज भी ढेर सारी हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज तक यूजर्स को पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है यूजर एजुकेशन। हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि वो उन रिसोर्सेज तक फैमिलियर हो पाएं और उन तक पहुंच पाएं। इसके बाद है टू प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग। हमको लाइब्रेरी यूजर्स को डिपेंडेंट न बना के इंडिपेंडेंट बनाना होता है, ताकि वो हर छोटी छोटी सी क्वेरी के लिए लाइब्रेरियन के पास ना जाएं, या कि वो किसी स्टाफ को ना ढूंढें। वो खुद में इतने इंडिपेंडेंट हों कि उनको जिन भी सर्विसेज की, जिन भी सोर्सेज की ज़रूरत है, वो खुद ही उनको उन सोर्सेज और सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है टू इम्प्रूव रिसर्च स्किल। जो यूजर्स होते हैं, लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं, उनमें हमको रिसर्च स्किल डेवलप करना होता है। रिसर्च स्किल कैसी होती है कि मान लो यूजर्स को साइटेशन यूज करना है, कौन सा साइटेशन स्टाइल यूज करना है, कैसे उनको रेफरेंसिंग देना है, कैसे उनको प्लेगरिज्म से बचना है, इन सभी की जानकारी भी हमको यूजर एजुकेशन के थ्रू मिलती है। और ये यूजर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टू इम्प्रूव रिसर्च स्किल। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं कि टू इंकरेज इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो टाइम है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब लाइब्रेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, नए नए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में आ रहे हैं, ओपैक, वेब ओपैक, सारी चीज़ें यूज़ करती है। तो हमको जो यूज़र्स में भी उन टेक्नोलॉजी को इंकरेज करने का काम करना है, और ये एक यूज़र एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है।
आगे हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप ही बताइए, अगर हम यूज़र्स को इतना एजुकेट कर देते हैं कि वो लाइब्रेरी पे पूरी तरीके से डिपेंड ना हो, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होके जितने भी सोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, डेटाबेस हैं, उन सारे चीज़ों का खुद ही यूज़ कर पाएँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा यूज़र्स को? यूज़र्स का टाइम बचेगा, सबसे महत्वपूर्ण कि यूज़र्स का टाइम बचता है। यूज़र्स डिपेंडेंट नहीं होता हर चीज़ के लिए, वो इंडिपेंडेंट हर चीज़ सोर्सेज और सर्विसेज का यूज़ कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि यूज़र जो अभी के टाइम पे इंफॉर्मेशन तो ढेर सारी है, हमको गूगल में भी हर तरीके की इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एक टॉपिक पे, यूज़र एजुकेशन पे ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये जानना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, ये हमको पहचानना है। यूजर एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो रहा है तो उसको हम पहचान पाते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तक हम पहुंच पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनहेंस रिसर्च क्वालिटी इन यूजर एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसर्च क्वालिटी हमको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है यूजर्स तक। उसके बाद हम आते हैं प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट। यूजर एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर्स में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो चुका है, लाइब्रेरी से फेमिलियर हो चुका है, अब वो क्या कर सकता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए आगे बढ़ सकता है। अब जो सबसे मेन हमारा पॉइंट है, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, यूज़र एजुकेशन होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके इम्पोर्टेंस पे तो हम चर्चा कर लिए। अब हम ये जानेंगे कि यूज़र एजुकेशन किया कैसे जाता है। ये आपके मन में भी आएगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं, यूज़र्स को हम कैसे किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेथड है वो हमारा कहलाता है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जो भी यूज़र लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आते हैं या कि जो फ्रेश यूज़र्स होते हैं लाइब्रेरी के, उनके लिए लाइब्रेरी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, ताकि लाइब्रेरी के बारे में यूज़र्स को इन्फॉर्म कर सकें, उनको बता सकें कि लाइब्रेरी में क्या क्या सोर्सेज, सर्विसेज, डेटाबेस, जर्नल्स, क्या क्या चीज़ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उनसे यूज़र्स को फेमिलियर करने के लिए लाइब्रेरी यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। आगे हम करते हैं वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन ट्यूटोरियल या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जैसे मान लो हम यूज़र्स को बता दिए कि लाइब्रेरी में हमारे ओपैक अवेलेबल है, वेब ओपैक अवेलेबल है, लेकिन उनको पर्सनली इंटरेक्ट करके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना होता है कि वो ओपैक को कैसे यूज़ कर पाएंगे, वेब ओपैक को कैसे यूज़ कर पाएंगे। के लिए हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार, वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन सेमिनार जो कि होता है उसको हम वेबिनार बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम लाइब्रेरी के बारे में यूज़र्स को अवेयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस। लाइब्रेरी में जो भी यूज़र आते जाते हैं, उनको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उनके बारे में अगर यूज़र लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाते हैं, यूज़र लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, तो वो उनको 1-to-1 इंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं एट द टाइम जो भी प्रॉब्लम आती है उनको लेके। नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी अपना प्रिंटेड गाइड या कि ब्राउचर वगैरह भी यूज़ कर सकती है, जिसमें लाइब्रेरी की पूरी डिटेल्स होती है और यूज़र उनको पढ़ के लाइब्रेरी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि द लाइब्रेरियन क्रूशियल रोल, लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है यूज़र एजुकेशन के लिए। अब हम अगले पॉइंट्स पे आते हैं, जो है हमारा द लाइब्रेरियंस क्रूशियल रोल। अब हम जानते हैं कि इन सब का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो है हमारे लाइब्रेरियन। यूज़र एजुकेशन को कैसे, यूज़र एजुकेशन जो प्रोग्राम है हमारा उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इसमें मेन जो रोल होता है वो होता है लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन को नॉलेज मेंटोर की तरह काम करके यूज़र एजुकेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है।
अब हम आते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं यूज़र एजुकेशन के लिए। हमने देख लिया यूज़र एजुकेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके मेथड क्या-क्या हैं, किस-किस तरीके से यूज़र एजुकेशन किया जाता है। लेकिन इसमें भी कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो लाइब्रेरी को फेस करने पड़ते हैं यूज़र एजुकेशन के लिए। फर्स्ट जो है वो है एडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डाइवर्सिटी। अभी के टाइम पे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, डाइवर्सिटी हो रही है, इनको एडॉप्ट करने में लाइब्रेरी को काफ़ी शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। ये एक यूज़र एजुकेशन के लिए बड़ा चैलेंज होता है। लैक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। अभी के टाइम पे हर इन्फॉर्मेशन हमको गूगल में मिल जा रही है, विद इन सेकेंड हमको इन्फॉर्मेशन गूगल में मिल जाती है। इसलिए यूज़र्स भी अवॉइड करते हैं लाइब्रेरी में जाना और इन सब चीज़ों को समझना। यूज़र इन स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट कम हो रहा है लाइब्रेरी के यूज़र एजुकेशन के प्रति। लिमिटेड टाइम इन कैरिकुलम, जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें से लाइब्रेरी को लिमिटेड टाइम मिल पाता है यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। ये भी एक बड़ा चैलेंज है लाइब्रेरी के लिए। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि पहले ही मैंने डिस्कस किया कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और उनको सही समय पे सही तरीके से एडॉप्ट करना लाइब्रेरी के लिए या लाइब्रेरी स्टाफ के लिए एक डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। इनसफिशिएंट स्टाफ ट्रेनिंग, जो स्टाफ भी हैं, हमको यूज़र को एजुकेट करने से पहले स्टाफ को भी ज़रूरत होती है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उनको एडॉप्ट करें। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग इनसफिशिएंट हो जाती है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है यूज़र एजुकेशन के लिए और बजट की भी प्रॉब्लम होती है यूज़र एजुकेशन में। इसके बाद हम आते हैं कोलैबोरेशन फॉर सक्सेस इन एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन केवल और केवल लाइब्रेरी का या कि वहाँ पे बैठे लाइब्रेरियन का दायित्व नहीं होता। इसमें यूज़र से लेके यूज़र, स्टाफ और लाइब्रेरियन, इन सबका कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। सबको कोलैब करना पड़ेगा, सबको मिलजुल के इस प्रोग्राम को सक्सेस करना होगा। इस तरीके से आज हमने देखा कि यूज़र एजुकेशन होता क्या है। आज के टाइम पे गूगल में कई सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, रिलायबल है। इन चीज़ों को पहचान पाना, इन चीज़ों को हम तभी पहचान पाएंगे जब यूज़र एजुकेट होगा। हमारी लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स हैं, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन अगर यूज़र उनके बारे में अवेयर ही नहीं है तो ना तो यूज़र उस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा पाएंगे, लाभ ले पाएंगे और ना ही लाइब्रेरी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पाएगी। इसीलिए आज के टाइम पे ज़रूरी है कि जो यूज़र्स हैं उनको एजुकेट किया जाए ताकि लाइब्रेरी रिसोर्सेज और सर्विसेज का बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो पाए। थैंक यू सो मच।